अरे तू टेंशन मतलब 50,000 रुपये भी करा तो मैं। किसका फोन था? वो भाई का कॉल था, वो 50,000 रुपये मांग रहा था। मना कर दो। अरे रिंकी मना करने क्यों है? 50,000 रुपये की तो बात है, और वैसे भी हमारी एफडी भी मैच्योर हुई है 6,32,000 रुपये की, उसमें से 50,000 रुपये मैं दे दूंगा भाई को, उसका भी काम निकल जाएगा। अगर कोई किसी से पैसे मांगते हो तो सोचो ना कितना मजबूर होगा सामने वाला, और अपने मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा। और तुम टेंशन मत लो, भाई से बात हो गई है, 2-3 महीने में पैसे वापस भी कर देगा। कोई जरूरत नहीं है कोई पैसे वैसे देने की। इतने टाइम से हम पैसे भर रहे हैं, अब जाके एफडी मैच्योर हुई है तो वो एफडी हमारे लिए है या उसके लिए है? हमने ना कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारे खानदान वालों का, कभी तुम्हारे भाई, कभी तुम्हारी माँ, कभी तुम्हारा बाप, जो मुंह उठा के उनको पैसे पकड़ाते रहेंगे हमेशा। हमारे खुद के भी खर्चे हैं। रिंकी भाई है, कुछ सोच समझ के बोलो यार, ऐसे मत बोलो यार कुछ भी। भाई ये तो क्या हो गया, ठेका ले रखा हमने उसका, कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, कहीं और से इंतजाम कर लेगा अपना जाके। मना कर दो तुम। जब देखो तब पैसे मांगने आ जाएंगे, बड़े आए हीरो कहीं के, कभी माँ कभी बाप कभी कोई, शर्म भी नहीं आती, बेटे का पैसा खाते रहते हैं। हाँ बोल। अरे जीजा जी, हो पाया क्या पैसों का जुगाड़? यार कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ट्राई कर रहा हूँ बस। देख लीजिए जीजा जी, मेरे को ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं यहाँ आपके घर के पास ही आया हुआ था, बस 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। चल ठीक है, अगर तू आ रहा है तो आ जा, मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ यार। ठीक है। किसका फोन था? अरे वो फिर से तुम्हारे भाई का फोन था ना? विनय यार, तुम हमेशा उसकी मदद करने के लिए रेडी रहते हो, कभी हमारे बारे में भी सोचा करो यार, हमारे भी एक्सपेंसेस है। मैं ना सभी के बारे में सोचता हूँ, लेकिन सच बात तो है कि तुम सेल्फिश होती जा रही हो यार, मैं सेल्फिश नहीं हो रहा हूँ। हाँ ठीक है, सेल्फिश हूँ ना मैं, तो सेल्फिश ही सही, लेकिन कम से कम मेरे जैसे सेल्फिश लोग ना खुश रहते हैं अपनी जिंदगी में। तुम्हारी तरह नहीं है जो दूसरों को खुश करने के लिए अपने सर पे बोझ रख के घूमते रहे। बाकी मैं बाजार जा रहा हूँ, पनीर लेके आ रहा हूँ और कोल्ड ड्रिंक ले आऊँगा। तुम ना एक काम करो, पनीर बना देना यार। अब किस खुशी में? एक्चुअली भाई से बात कर रहा था ना फ़ोन पर, तो भाई बता रहा था कि वो घर के पास में ही है, तो वो घर ही आ रहा है और सुबह से निकला हुआ है, थक गया होगा बेचारा, पता नहीं खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। तो तुम एक काम करना, पनीर की सब्जी बना देना, बेचारा कुछ अच्छा सा खा लेगा, सही रहेगा। बाकी कोल्ड ड्रिंक भी ले आता हूँ मैं। बोल दिया ना एक बारी, कोई जरूरत नहीं है पनीर वनीर लाने की, खा लेगा रात की सब्जी, और कहीं का राजा नहीं है, बोल चुकी हूँ पहले ही। खाएगा खाएगा, नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। यार इनकी कैसी बातें कर रही है यार तुम? हम लोग तो खाते हैं ना रात का बचा हुआ खाना, अब कोई बाहर से आएगा तो उसको घर का बचा हुआ खाना खिलाएंगे क्या? अगर पनीर की सब्जी खिला देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा यार? हम कोई घिस जाएंगे क्या? खिला दो यार, क्या दिक्कत हो जाएगी तुम्हें? मैंने कह दिया ना, तो कह दिया, कोई जरूरत नहीं है पनीर लाने की। फालतू का खर्चा करने के लिए ना मुफ्त में पैसे नहीं है हमारे पास। रात की सब्जी पड़ी है, जा रही हो करने गरम, खा लेगा, भूख लगी होगी तो नहीं खाएगा, ठेका नहीं ले रखा है। तुम्हारा जैसा मन करे ना तुम वैसा करो, जो खिलाना हो ना वो खिला देना। नहीं बोल रहा तुम्हें, ठीक है? अभी ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊंगा, तो तुम्हारे को जो करना हो ना वो करना। अब मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं कर सकता यार। चीज़ में आना खानी। पता नहीं कैसे बेशरम लोग हैं इसका भाई घर वाले। 10 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे नहीं पसंद है पैसे देना, फिर भी बार बार आ जाते हैं मुंह उठा करके। शर्म भी नहीं आती, कुछ सिखाया नहीं है माँ बाप ने, दूसरों के टुकड़ों पे पलना सीखा है। शर्म भी नहीं आती, जब देखो तब आ जाएंगे भाई के घर में मुंह उठा के। पता है भाई शादीशुदा है, ऐसे आना अच्छा नहीं लगता है। दीदी, दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते सुशाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो जीजा जी ने बताया नहीं आपको कि मैं आने वाला हूँ घर पे, इसीलिए आया था। क्या हो गया? अच्छा, मतलब तेरे बारे में बात कर रहे थे? क्या हुआ दीदी, क्या सोच रहे हो? कोई बात हुई है क्या? तू बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ, बैठ जा। बड़ा शरारती हो जाए, चलो उधर। पानी। क्या हो गया सुशाल, तेरे चेहरे से लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है क्या? बता मुझे। क्या बताऊँ दीदी, थोड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, थोड़ी मदद चाहिए थी आपकी, इसीलिए आपके पास आया हूँ। तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? सोचा था दीदी कि खुद ही मैनेज कर लूँगा, लेकिन मैनेज हो नहीं पा रहा, इसीलिए आपके पास आना पड़ा पैसे लेने। कितने पैसों की जरूरत है? तो दीदी 50,000 रुपये चाहिए मुझे। अरे नमस्ते, बैठा रहे, खड़ा मत हो। और सुना, तो आते नहीं बिल्कुल घर पर? अरे जीजा जी, काम के चक्कर में इतना बिजी रहता हूँ कि आने का मौका ही नहीं मिल पाता। विनय, 1 सेकंड मेरे साथ रूम में आना। तो चल, तो 2 मिनट वेट कर, अभी मैं आता हूँ। जब तुम सुबह बात कर रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि तुम सुशाल के बारे में बात कर रहे हो। मुझे लगा कि तुम अपने भाई के बारे में बात कर रहे हो। देखो, हम सुशाल की मदद कर देते हैं, उसको पैसों की बहुत ज़रूरत है, वरना वो प्रॉब्लम में फंस जाएगा। और तुम्हें पता है ना कि वो कभी ऐसे पैसे नहीं मांगता, उसको ज़रूरत है तभी वो यहाँ पे ऐसे आया है। उसकी मदद कर देते हैं ना, और आई एम रियली सॉरी सुबह के लिए। कितनी चालाक बने रिंकी तुम। जब तक तुम्हें यह लग रहा था कि मेरे भाई को पैसों की ज़रूरत है तो तुमने मुझे मना कर दिया, मुझे कहा कि उसे मना कर दो। और जैसे तुम्हें पता लगा कि तुम्हारे भाई सुशाल को पैसों की ज़रूरत है तो एकदम तुम बदल गई। अब तुम चाहती कि मैं तुम्हारे भाई की मदद कर दूँ? तुमसे बड़ा दोगला नहीं देख रही कि मैंने आज तक। इनकी सच बात तो यह कि तुम मेरे परिवार और अपने परिवार के अंदर ना भेदभाव करती हो। और तुम्हारे भाई को पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें पता लगा कि तुम्हारे भाई को पैसों की ज़रूरत है, तो कैसे प्यार से साइड में लेके आ गई कमरे में। और वहीं अगर मेरे भाई को पैसों की ज़रूरत होती ना तो तुम कलेश करती, तमाशा बनाती सबके सामने, ये भी ना देखती कि मेरी इंसल्ट होगी, मेरी बेइज्जती होगी मेरे परिवार के सामने। लेकिन तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना होता है। तुम जितनी मर्जी फेक हो, लेकिन मैं फेक नहीं हूँ। मुझे पता था कि सुशाल को पैसों की जरूरत है। जब सुशाल का तुम्हें फोन आया था ना, तभी मैंने कह दिया था उसको पैसे की मदद करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार और अपने परिवार के अंदर भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे भाई को पैसों की जरूरत होगी, ऐसे तुम्हारे भाई को पैसों की जरूरत है। बेचारा मुसीबत में होगा इसलिए पैसे मांग रहा होगा, इसीलिए मैंने उसे हाँ करा था। लेकिन तुम्हारे को जब पूरी बात पता नहीं लगी ना, तुमने पहले सुनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तुम्हें तो ये लग रहा था कि मेरे भाई को पैसों की जरूरत है। और अब जब सब सामने आया है
तो कैसे पलट गई हो तुम? सुबह तो मैंने सोचा था कि सुशाल की मदद करूंगा, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद में ना मेरा दिल इतना काला हो चुका है ना कि अब मैं कोई मदद नहीं करने वाला सुशाल की। अरे जब तुम मेरे भाई की, मेरे परिवार की इज्जत नहीं करते तो मैं तुम्हारे परिवार की इज्जत क्यों करूं? मैं तुम्हारे परिवार की परवाह क्यों करूं? क्यों मदद करूं लोगों की? मैं कोई मदद नहीं करने वाला, मना कर दो अपने भाई को। विनय देखो, मेरा भाई बहुत प्रॉब्लम में है। अगर हम अभी लड़ाई करेंगे तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। हमें ना बात को समझना चाहिए, गुस्सा थूक दो और प्लीज़ सुशाल की मदद कर दो। उस वरना अरे मैंने ठेका ले रखा है तुम्हारे परिवार का या तेरे भाई का? यही बोला था ना सुबह तुमने। अब मैं तुम्हें यही बोलता हूँ कि मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा तुम्हारे भाई का। मुसीबत में है तो मुसीबत में रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जाके उसे मना कर दो, मैं कोई मदद नहीं करने वाला। ना मैंने किसी का ठेका ले रखा है इस दुनिया में, मैं कोई मदद नहीं करने वाला। जाके बोल दो उसे। दिमाग खराब कर दिया मेरा। जाओ। सुशाल, सॉरी सुशाल, हम तेरी मदद नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ दीदी ऐसे मना मत करो, मेरे को सच में पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पैसों की नीड नहीं होती ना तो मैं आता नहीं। अगर पैसे नहीं मिले ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा मैं। वो सुशाल तू टेंशन मत ले, पैसे हम दे देंगे तेरे। विनय, आई एम रियली सॉरी। मैं आज के बाद कभी तुम्हारे और अपने घर वालों में भेदभाव नहीं करूँगी। जब सुबह तुमने बोला कि भाई पैसे मांग रहा है तो मुझे लगा कि तुम्हारा भाई है, मैं गुस्सा हो गई। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे भाई को पैसों की ज़रूरत है तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया है। फैमिली तो फैमिली होती है, चाहे वो तुम्हारी हो या मेरी। आज अगर सुशाल को पैसे नहीं मिले तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। और अगर तुम्हारा भाई होता है इसकी जगह और उसको पैसे ना मिलते तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता। लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे समझे कितना कुछ कह दिया है तुम्हें। रिंकी देखो, हमें ना कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो तुम्हारा परिवार हो चाहे फिर मेरा परिवार हो। हम दोनों के लिए ना दोनों के परिवार एक ही होने चाहिए। अगर हम भेदभाव करेंगे ना एक दूसरे के परिवार के साथ में, ये सोचेंगे कि तुम्हारा परिवार है मदद क्यों करे, तो ये चीज़ सही नहीं है यार। शादी का तो मतलब यही होता है कि दो परिवार एक होना। और शादी के बाद अगर हम ये सोचेंगे कि सामने वाले के परिवार को हम रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे, इज्जत ही नहीं देंगे, तो फायदा क्या फिर शादी का? शादी का असली मतलब तो यही होता है ना, सिर्फ दो व्यक्ति नहीं मिलते हैं, दो परिवार मिलते हैं। अगर तुम ऐसी मतलबी बन के रहोगी ना, ये सोचोगी कि इनके भाई की मैं मदद क्यों करूँ, इनके माँ बाप की मदद क्यों करूँ, तो याद रखना पार्टनर भी ना ये चीज़ें नोटिस करता है, फिर वो भी आपके साथ में वही कर सकता है जैसा आप बर्ताव कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी फैमिली को आपका पार्टनर रिस्पेक्ट दे, तो आपको भी अपने पार्टनर की फैमिली को रिस्पेक्ट देनी होगी। मैं तो बस इतना चाहता हूँ इनकी कि हमारा परिवार ना हमेशा सुखी रहे। कोई भी अगर परेशानी होना तो अगर हम उस परेशानी को दूर कर सकते तो करें। मैं कभी भेदभाव नहीं करना चाहता, मैं मिलजुल के रहना चाहता हूँ इनकी। बाकी हाँ, मैं तुम्हारे भाई में भेदभाव नहीं करता, मैं सुशाल को अपना छोटा भाई मानता हूँ। अगर मेरे सगे भाई को अगर पैसों की ज़रूरत होती तो उसकी तो मैं मदद करता ही ना। तो ऐसे अगर सुशाल को मदद की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्यों मदद नहीं करूँगा? आखिरकार ये भी मेरा छोटा भाई है अब। बाकी हाँ, जब तुम भेदभाव कर रही थी ना मेरे भाई के साथ में, जब तुम्हें लग रहा था कि मेरे को पैसे मेरे भाई को देने हैं और तुम मुझे उल्टा सीधा सुना रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था रिंकी। चाहता तो मैं उस चीज़ का बदला ले सकता था, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें ना समझाना चाहता था। मैं इसलिए चुप था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि जब तुम देखो क्योंकि तुम्हारा भाई है जिसको पैसों की ज़रूरत है, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। और देखा ना, तुम्हारा एकदम से रिएक्शन बदल गया। बस इतना ही कहूँगा रिंकी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो तो प्लीज़ ये भेदभाव करना बंद कर दो। अगर परिवार एक बन के रहेगा ना तो हमेशा खुश रहेगा, वरना जो बिखरी हुई तिलियाँ होती हैं वो टूट जाती है, और जो तिलियों को समेट के एक बंडल बनता है ना उसको तोड़ना आसान नहीं है। परिवार भी ऐसे ही होता है, परिवार के साथ जुड़े हुए व्यक्ति ना बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी झेल जाते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा, आगे से तुम मेरे परिवार के साथ में भेदभाव नहीं करोगी। हाँ विनय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और मैं आज समझ गई हूँ ये सब, और ना ही कभी भेदभाव करूँगी। थैंक यू और तुम्हारा कि तुम सुशाल की मदद कर रहे हो। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। बाकी यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट दे, तो आपको भी आपके लाइफ पार्टनर की फैमिली को रिस्पेक्ट देनी होगी। बाकी अभी हम वीडियो दिल्ली में बैठ के बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के देखने जरूर बताना और अपना फीडबैक जरूर देखना, वीडियो को शेयर भी करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।